सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा डावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा डावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जो मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो हो बाबड़ो। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो हीर हूँ। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उन्हीं की कृपा से आज सत्संग के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार जिनके परिणाम स्वरूप आप सत्संग में विराजमान हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपको ऐसे शुभ समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ।
अब सत्संग के अंदर आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था। क्योंकि जब ये बालक रूप में आत्मा संसार के अंदर माँ के गर्भ से आता है, उस समय इस काल भगवान की व्यवस्था से त्रिगुणमयी माया के प्रभाव से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये मिलकर के एक त्रिगुणमयी माया कहलाती है। इसके कुप्रभाव से हम अचेत हो जाते हैं। हम अपने पूर्व जन्म की सब बातें भूल जाते हैं। फिर हम जिस भी समाज में जन्म लेते हैं, जिस भी धर्म में हम जन्म लेते हैं, जिस भी कंट्री में, देश में या प्रदेश में हम जन्म लेते हैं, हम फिर उन्हीं परंपराओं से रंग दिए जाते हैं नए सिरे से। फिर हमें वही भाषा अच्छी लगती है, वही कल्चर अच्छा लगता है, वही ज्ञान अच्छा लगता है, वही भगवान अच्छा लगता है। फिर हम धीरे धीरे सियाने होते हैं, बड़े होते हैं, अब तो एजुकेटेड भी हो गए हैं, शिक्षित भी हो गए। जब हम सत्संग सुनने के लिए कहीं भी साधु संतों के पास जाते रहे या कोई धार्मिक ग्रंथ हमने पढ़े, सभी अपने अपने भगवानों को पूज रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं परमात्मा एक है, कुल का मालिक एक है। तो फिर हम असमंजस में पड़ जाते रहे कि कुल का मालिक एक है तो वो वही है जिसको हम पूज रहे हैं। जो भी जिस धर्म से संबंधित प्राणी है, वो जिस भी देव को पूजता है, उसकी इस भगवान रूप में उसको पूजता है, तो ये समझ बैठता है कि यही है वो कुल का मालिक है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, जिसको हम कुल मालिक कहते थे वो कौन है, उसका नाम क्या है। सत्संग तो आप पहले भी सुनते थे, आजकल परमात्मा ने विशेष रजा बख्श रखी है। एक ये टीवी चैनल बना रखे हैं और इसके ऊपर दुनिया भर के संतों के सत्संग भी चला रखे हैं। सत्संग आप पहले भी सुनते थे, लेकिन कोई निर्णय आपके समक्ष नहीं था कि हु इज कंप्लीट गॉड। कोई किसी इष्ट की पूजा कर रहा था, फिर भी कहता था परमात्मा कोई अन्य है, वो निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता है। और अंत में परमात्मा की उपलब्धि यही होती है कि उसमें जाके भक्त आत्मा परमात्मा में उस प्रकाश के अंदर समा जाती है, उसी का रूप हो जाती है, अलग से अस्तित्व नहीं रहता। ये सत्संग नहीं था, ये बकवाद थी, ये अध्यात्म ज्ञानहीन पुरुषों के बनाए हुए लोक वेद दंत कथाएं थी। सत्संग अगर सुनने को मिल जाता तो ये ज्ञान होता जो दास आज आपको भगवान कबीर जी का दिया हुआ सुना रहा है। सबको यही ज्ञान होता यदि सत्संग प्राप्त हो जाता तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, धैर्य से प्रमाण देखता है, उसके पश्चात उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, दिमाग चकरा जाता है कि आज तक हमने जो सुना वो क्या बकवास थी। और उससे पहले आपको उसी की आस थी कि वही हमें पार करेगा, यही भगवान है, यही फाइनल ज्ञान है। विश्व में सत्संग नहीं है। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई सत्संग करने वाला नहीं है। लोक वेद दंत कथा केवल अपनी मन घड़त कहानियां बनाकर दुनिया को रिझाने वाले इस संत पद को प्राप्त वो नकली डुप्लीकेट संत हैं
जिनके पास न कोई ज्ञान है न कोई भक्ति का समाधान है। सत्संग परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि सत्संग उसको कहते हैं जो केवल सत्य पर आधारित हो, और सत्य भगवान के बिना कोई बता नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम सुप्रीम माना करते थे, इनकी अब जीवनी पढ़ने से पता लगा पुराणों से कि ये जन्म मृत्यु के अंदर हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये सुप्रीम गॉड नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, सबके सृजनहार नहीं है। इनके भी माता पिता हैं, और जो ज्ञान हमें प्राप्त था पुराणों का वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। तो ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, और पुराण के अंदर देवी पुराण में 3रे स्कंद में जिसमें नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि हे मुनि जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी पूर्ण विद्वान हैं, आप कृपा मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी दीजिए और इस सृष्टि में कौन पूज्य देव है वो बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं आपको वो ज्ञान सुनाना चाहता हूं जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी को ये सभी आज तक हिंदू धर्म के जो भक्त श्रद्धालु हैं वो पूर्ण विद्वान मानते रहे, और व्यास जी को बड़ा अच्छा लगा कि आज मुझे उसके पुत्र के मुख से आज सच्चाई जानने को मिलेगी, क्योंकि पिता पुत्र तो रोजाना ही चर्चा करते रहते हैं। नारद जी ने कहा कि मैंने जो अपने पिता से प्रश्न किया था, जो आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न मैंने किया था। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि बेटा नारद, जो विषय में तूने मुझे पूछा है इसके विषय में मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझे नहीं मालूम मेरा जनक कौन है, मुझे नहीं मालूम मैं यहां किसने उत्पन्न कर दिया। मैंने बहुत समय तक इस कमल को भी नीचे ऊपर जाकर देखा, कहीं इसका और छोर मिला नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। इससे जो दास आपको बताना चाहता है कि ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मुझे अपने ही जन्म का नहीं मालूम, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा पिता कौन है, मेरा जनक कौन है। तो इससे सिद्ध है कि जो आज तक पुराणों के आधार से हमें ज्ञान देते थे वो इनकम्प्लीट था। इसी प्रकार आपको देवी पुराण के प्रथम स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप श्री देवी पुराण पृष्ठ नंबर 28-29 पर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा, और ब्रह्मा जी बताते हैं एक बार नारद और व्यास जी की फिर गोष्ठी हो रही थी, तो व्यास जी ने यही प्रश्न किया था नारद जी से कि इस संसार में कौन पूज्य है। नारद जी ने बताया कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री विष्णु जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप विष्णु जी तो सबके पालक हैं, सबके जनक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप किसकी पूजा कर रहे हो? विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा जी की पूजा करता हूँ, देवी शक्ति की पूजा करता हूँ, और मेरे ज्ञान में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे अध्यात्म ज्ञान है, मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि के अनुसार दुर्गा जी से ऊपर कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है।
पुण्यात्माओं, ये कोई दास मन गढ़ंत कहानियां नहीं सुना रहा आपको, अपने पवित्र सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य आपके रूबरू कर रहा हूं और बहुत बार आपको टीवी पर भी दिखा चुका हूं, प्रमाणित कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, जिन्होंने आज ही उपदेश दीक्षा ली है, प्रवेश पाया है। किसी ने 2 वर्ष हो गए हैं, किसी ने 6 महीने हुए हैं, किसी ने 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन सत्संग की आवश्यकता सभी को होती है। जैसे सुबह खाना खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, जवान भी खाते हैं, बालक भी खाते हैं, और शाम को भी भूख लगती है तो वो स्वस्थ हैं। अन्यथा कोई रोगग्रस्त हो चुके हैं जो सुबह खाने के बाद शाम को भूख नहीं लगती। रोटी वही होती है, सब्जी में फेर बदल थोड़ा बहुत हो सकता है। इसी प्रकार सत्संग वचन वही होते हैं, ये आत्मा की खुराक है, आहार है। और ये बच्चों को भी आवश्यकता है, बच्चे मीन जिन्होंने आज जन्म लिया है, आज दीक्षा ली है, और जवान जो जिनमें सतनाम सार नाम मिल गया, और बूढ़े कौन, जिनको सार नाम प्राप्त हो चुका है, उनको अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके हैं, और जवान जिनको सतनाम प्राप्त हो गया है। तो इन सभी को आखिरी सांस तक इस सत्संग की आवश्यकता होती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि फिर विष्णु जी कहते मैं दुर्गा जी से ऊपर कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं, ये सुप्रीम पावर है, सबकी मालिक है, सबकी जनक है। देवी पुराण में ही 7वें स्कंद में इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण के 562 पृष्ठ पर 7वें स्कंद में हिमालय राजा को ज्ञान देते समय दुर्गा जी क्या कहती है? दुर्गा जी कहती है कि राजन, अब तुझे ब्रह्म की जानकारी देती हूं, यही सुप्रीम पावर है, यही सबका मालिक है, यही सबको पूज्य है, इसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप करो, ओम नाम के जाप से आप ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब इससे श्री दुर्गा जी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया कि वो क्या ज्ञान बांट रही है मानव समाज को, और इससे आपको विष्णु जी के ज्ञान के सत्र का पता लग गया कि वो कहते हैं दुर्गा जी से ऊपर कोई भगवान नहीं। दुर्गा जी कहती मेरी पूजा भी त्याग केवल उस एकमात्र उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से उसको पा जाओगे, ब्रह्म लोक में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता देखो, सदग्रंथ सभी अच्छे हैं। जैसे प्राइमरी यानी 5वीं कक्षा तक के भी किताबें जो बुक हैं, जो कायदे हैं, ABCD के जो बुक हैं, वो भी बुक है। और फिर 10वीं तक की जो किताबें हैं वो भी बुक है, वो भी सिलेबस है। उसके आगे फिर और जो अन्य सिलेबस है, ऊपर की पढ़ाई भिन्न हो जाती है, लेकिन उनका सहयोग साथ रहता। जो ABC हमने सीखी है, जो क ख हमने सीखे हैं, इसी प्रकार जो पुराण है, ये जो सिलेबस है, ये 5वीं कक्षा तक का समझो। और वेद जो है, आगे जो वेद है वो समझो मैट्रिक 10वीं तक का सिलेबस है। उसके बाद फिर सूक्ष्म वेद है जो गॉड गिवन है, परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ आकर बोला है, वो सत्संग है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको सत्य ज्ञान कहते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। उसके अंदर जो है वो कंप्लीट पढ़ाई है। उसके अंदर एक खासियत और है कि उसमें यही सभी 18 पुराण, जितने भी उपनिषद उस समय तक बन चुके थे,
जिस समय परमात्मा ने आके सुख संवेद को पुनः हमें बताया, सन 1398 के बाद 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने यानी